हाँ, हमारे प्रिय साथियों, मैं आप लोगों के समक्ष हमारे एक परम पूज्य चाचा जी जो सुखदेव लाल जी के नाम से मशहूर हुए और ये बहुत पहले के पहलवान रहा करते थे। और अपने ननिहाल में हमारे चाचा जी हैं ना, हमारे बुआ, हमारे बाबा जी की बहन के लड़के, तो वो अपने मुखारबिंद से एक बहुत ही खूबसूरत कहानी सुनाने जा रहे हैं। इसको आप सभी लोग कायदे से सुनिएगा और बहुत ही मार्मिक ढंग से, हास्य रस से भरी हुई कहानी ये होगी। आप लोग सुनिए, मैं सुनाने जा रहा है, मैं इनकी वीडियो आप लोगों को पेश कर रहा हूँ और ध्यान से सुनिए। हाँ बताओ चाचा, शुरू। एक गांव में एक जने के दामाद आए। हाँ। तो उनके पास एक ऐसी चीज, एक रबड़ का, जिसको बबुआ कहते हैं, रबड़ का, हाँ। और एक पंप अच्छा जी। रखे अपने झोला में। हाँ। और गए ससुराल। वही रबड़ का जो मनुष्य था, रबड़ का बना, प्लास्टिक का। हाँ। तो उसको ले करके गए, झोला में धर के, चौपर करके, कहा करके। हाँ। उसके बाद वहाँ कहीं की खाना वाना रात में खाने के बाद 3 बजे कहीं देखो हमका जाना है हार के अंदर जंगल में। तो हमको भूत से, प्रेत से लड़ना है। हमारा नियम है 3 बजे रात में उससे कुश्ती लड़ना। तो वो गए, तो वो है पंप लिहिन, वो है रबड़ का जो बबुआ है, वो चौपर के धर लिहिन। और गए तो कई दिन तक तो गांव भर में हल्ला होगा कि फलाने का दामाद तो रात में 3-2:30 बजे रात में हवा से, माने प्रेत से लड़ते कुश्ती। तो कहीं भाई बहुत गजब बात है, सब कोई कहा लगा भाई बहुत विकट तुम्हारा दामाद है। अच्छा। जो पर्याप्त में लड़ते हैं कुश्ती डेली रात में। तो एक उस गांव में बहुत चतुर सयाना ढीठ लड़का था आदमी। तो कहे अच्छा ठीक है, ये रात में 3 बजे पर्याप्त लड़े जाते हैं, तो ये आदमी होकर लड़ रही है, तो कहा हमका सार मार करी, हम वो दिया हो जाए। तो उसके बाद तो जहाँ पर जात रहे गाँव बाहर, तो पहले आड़ में एक झुरिया लाए, उन्हें बैठ गया और इनका करिश्मा देखा लगा, निकारिन झोला तेने वो है रबड़ के हुआ हवा भरी। तो वो आदमी के 3 गुना बढ़ गया, लंबा चौड़ा। और बस वही का अपने लपटे और अपना गिर पड़े और तक वही के ऊपर गिर जाए। और ये इतना देखें, और उसके बाद कुछ देर बाद, घंटा 1.5 घंटे के बाद बस उसका लड़के लपट और बस हवा निकाल ले, चौपर से झोलम धर ले, फिर चले। बस तो सब कहें, घर के लोग कहें भैया आएगे, कहीं हाँ आएंगे, कुश्ती सारे लड़ी आए। और बिना लड़े चैन नहीं पड़ता भाई। 8-10 दिन बीत गए। रोज तो वो आदमी कहा लगा आज हम जा रहे हैं, और फेमस हो गया कि फलाने के दामाद लड़ते। अब वो लड़का वो जा, दूसरा आदमी गाँव गया, कहीं कि लड़त है तो हम जा रहे हैं। वो झुलिया में बैठ कर देखता रहा इनकी कहानी। दूसरे दिन आवा, कहीं आज खाना ये थी और जीजन साथ लेटम, कहना बहनोइया इनके साथ है लेटम, आज ये रहा। और वो तलाश में है इनके झोला के। तो जब बतलान की ना, उसके बाद रात उठ के उनका झोला निकाल ले ली, उठा कर अपने वहाँ धरिया हुआ और लौट फिर। अब वो सोते रहे और वो फिर सोए गवा है। उसके बाद जब 3 बजा, तभी कहीं भाई हमका जानना है, पर्याप्त लड़ना है, तो झोला ढूंढे। तो झोला नहीं, तो कहीं भैया देखो उठो, हमारा झोला नहीं पता कहीं का, हम तो सोते रहना, हमका नहीं झोला भाई, अब हमका क्या पता। तो कहीं हाँ तुम तो स्वागत रहो, और घर वो है और है लड़का। उसके बाद में नहीं लड़ेगी कुश्ती। अब कहला दूसरे घर के कहला भैया अब जाते नहीं, कहा बात। तो कहना आज दिन कौन है, कहीं हाँ आज बेफक, कहीं बेफक लड़ाई करते नहीं, तो बेफक है। तो कई अब झोला उनका गायब, जो उनकी कहानी रहा, जो उनका रहा है झूठ साथ कर रहे हैं, वो तो है नहीं। अब कुछ दिन के बाद 8 दिन बीत गए, और अब लड़ाई जाए तो कैसे जाए, वो लड़ तो कोई पर्याप्त थोड़ा लड़ते रहे, वो रबड़ के उल्टे हवा भर के उल्टा उसे लड़ते रहे। तो अब कुछ दिन बीत गए, तो फिर वो आवा कहीं दीजन तुम्हार प्रेत हमसे लड़े लाग सार, अब हमका तबाह करे। कुछ दिन तुम्हारे साथ लेट रहे, हम सो गए तो हमका तबाह, तुमका छोड़ के हमका
पटके लाग और लड़े लग हमसे। तो का होए बड़ा तकलीफ हमका। तो कहना का हो हमका लड़े जाए पड़ते। अब वो है ना करिश्मा वो गवा हुआ पर वो है ना खिस जाए। तो अब ये सनक गए कहीं कहा यार ये पास तो झोला नहीं हमारा पहुँच गया यह तो नहीं पूरी तरह लेगा। अब ये देख है अब हुआ कहाँ का गए तो वह हवा भरी के वो लड़े लाग और ऐसा गिराओ जितना ही करना उतना वो करे लाग। अब लौट के जाए तो मनमा तो जानेंगे कहाँ है तो का बात खुल गई। तो लौट के यहाँ कहा लाग फिर आवा कहा लाग दीजन अब जात नहीं तुम्हारे पर हमका तबा के अब तुम्हारा प्रेत तुमका वापस हम कह दी। कुछ मतलब दुआ बहुत करा के वापस कर दी। कुछ दिन के बाद 2-4 दिन के बाद कहीं भाई ऐसा है हम गांव वाले सब कोई फेमस रहबे करे कि लड़े जाते पर्याप्त इनका दमाद कहीं सब कोई आओ इनका प्रेत हम वापस करे जा रहे हैं। तो सबका बनाई और देख और बस वो निकारे लावा जोहरा और पंप बारिश वहाँ रबड़ के यार उस कुश्ती लड़े लग ऐसी गिराओ अपने ऊपर कह ले वो कहाँ इनका गिरा पे और रबड़ के ऊपर लेट रहा है और मार कहीं यूँ हुआ है ये जीजन के यार प्रेत हो यह लड़ाई जाता रहा है रोज 3 बजे रात में यहाँ। अच्छा अब जान लो कौन प्रेत आया अच्छा अब उदय भी झोला कहीं आओ जीवन जी अपन प्रेत लियो और लड़ो जाए अपन 3 बजे रात में लड़ो चाहे लड़ो जाए कुश्ती उनकी पोल गई खुली कि हाँ तुम पीते लड़ते। अच्छा यह कहानी है भाई बहुत बढ़िया कहानी अच्छी रही। और देखिए लोग बनावटी और दिखावटी काम करने से बचे। हाँ। और इस प्रकार के चाचा लोगों की कहानियां हमारे रहा करती थी। ये जो आज बैठे हुए हैं ये आज के पूर्व लमसम 20-50 साल पहले इनका कभी जलवा हुआ करता था हमारे गांव में। और आज के दिन हम चाचा के वहाँ कल आए थे तो चाचा के यहाँ हम रुके हैं। चाचा ने बड़ी सेवा सत्कार खान पान बैठक उठक हमने करी। ये देखिए चाचा जी का मकान बना हुआ है। ये जानवर पाले हुए हैं। और आज के लमसम 5 साल 8 साल पहले यहाँ पर कभी चाचा घोड़ा पाला करते थे तब हम आया करते थे। हमारा बहुत बचपन से आना जाना इनके वहाँ रहता है बाकायदा क्योंकि हमारे अच्छे मधुर संबंध इनके हैं बाकायदा। ये मकान बना हुआ ये जानवर बना हुआ है। दूध के बहुत शौकीन हैं सदैव ये जानवर जो है एक अपने यहाँ दुधारू जरूर रखते हैं। और घोड़ा इनका बहुत बेढब था जिसकी कीमत लमसम आज के ज़माने में 5 लाख से नीचे नहीं होगी। कड़ा राशि घोड़ा था जिसको सर्प ने काट लिया था और वो एक्सपायर हो गया था। हमको बड़ा दुख हुआ था तब हम आए थे। तो ये इनकी पूरे जीवन लीला है। और बाकी ये बहुत ही आनंदित और बड़े सामाजिक तौर पे बहुत ही माने हुए हमारे चाचा। अपना नाम बता दीजिए ज़रा एक बार। हमारा सुखदेव लाल जी। किसके भांजे हैं आप? अरे श्री जवाहरलाल 4 भाई थे। सबसे बड़े बलदेव दास, दूसरे रोतम, तीसरे जवाहरलाल, छोटे मतलब कीड़ा दास। भुजकैली ग्राम भुजकैली जिला सीतापुर मजरा कौन गाँव ऊंचा खेरा अजय। हाँ ये हमारे मामा थे आपके है ना? हमारे मामा थे इनके बाबा। बहुत बहुत धन्यवाद। चाचा ने पूरी कहानी अपनी सुनाई। और देखिए हमारे बुजुर्ग हैं पूज्य हैं हम इनका सदैव सम्मान करते हैं। दूसरी और सुनाई दी थी।